हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कल की बात करें तो कल 7 फरवरी को 11.25 के प्राइस के ऊपर वोडा आइडिया का स्टॉक प्राइस ओपन हुआ। 11.840 का हाई बनाया और 10.85 का लो बना डाला पूरे इंट्राडे में, और 10.95 के ऊपर गिरावट के साथ बंद हुआ। 3.1% की गिरावट है। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 16,54,75,780। अगर हम टोटल वॉल्यूम के बाद मार्केट कैप की बात करें तो 31,465 करोड़ रुपए। टोटल डिलीवरी परसेंटेज अगर आप दोस्तों देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 7 फरवरी को आप देख सकते हैं यहाँ पे 31.9% की टोटल डिलीवरी, यानी 6,92,17,900 क्वान्टिटीज की डिलीवरी उठाई गई आउट ऑफ 21,71,40,000 40,500 सॉरी 21,71,40,560 राइट। अब टोटल यहाँ पे एनएससी और बीएससी दोनों मिला करके वॉल्यूम दिया गया है। आउट ऑफ दैट 31.9% की डिलीवरी उठाई गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, एक केस है, मतलब एक 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 अपडेट है जो 6 वीक यानी 6 हफ्ते के भीतर भीतर कंप्लीट होना है। आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि भारत सरकार जो है इन टेलीकॉम कंपनी से कहा था कि अगर आप इंटरेस्ट अमाउंट को डायरेक्टली नहीं पे करना चाहते हैं तो आप उसको इक्विटी के रूप में हमें दे सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको पता ही होगा कि सारी कंपनीज ने जो है ऑप्ट नहीं किया था। रिलायंस जियो ने जो टोटल जिसका जीआर अमाउंट था बहुत कम था, जिसकी वजह से उसने जल्दी पे कर दिया, लेकिन बाकी सभी ने कहा था कि इनको मोरेटोरियम पीरियड चाहिए स्पेक्ट्रम पेमेंट और एजीआर पेमेंट के लिए। तो सभी की सभी बाकी कंपनीज ने ऑप्ट किया था, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको पे करने के लिए 3 कंपनीज, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, टीटीएसएल और टीटीएमएल, इन दोनों ने प्लस वोडा आइडिया ने, तीनों ने मिल करके कहा था कि ये अपने इंटरेस्ट अमाउंट को पे नहीं कर पाएंगे, उसको इक्विटी के रूप में भारत सरकार को देंगे। इसको लेकर के वोडा आइडिया की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है कि इनका जो टोटल 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट जनरेट होगा उसको ये पूरा का पूरा इक्विटी के रूप में भारत सरकार को देंगे, यानी 36% के आसपास की हिस्सेदारी भारत सरकार वोडा आइडिया में ले सकती है। इसको फॉलो करते हुए अगले ही 1-2 दिन में टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से बताया जाता है कि ये भी अपनी टोटल इक्विटी को पे करने की बजाय भारत सरकार को ये इंटरेस्ट अमाउंट को इक्विटी के रूप में देंगे। यानी इनका जो टोटल अमाउंट था 4,139 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट था, जिसको इक्विटी के रूप में देने का प्रपोजल रखा था। लेकिन जैसे ये बात आती है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो कुछ इसमें करेक्शन करता है, यानी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, टाटा टीटीएमएल और टीटीएसएल, इन दोनों के अमाउंट में जो है रिडक्शन होता है इंटरेस्ट अमाउंट, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका इम्पैक्ट हमें वोडा आइडिया के स्टॉक में भी देखने को मिला, टीटीएसएल में भी देखने को मिला। और इस उम्मीद के साथ लोग खड़े हो गए कि वोडा आइडिया के अंदर भी जो इंटरेस्ट अमाउंट है 16,000 करोड़ रुपए का, उसके अंदर भी भारत सरकार कुछ कटौती कर सकती है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड ने और टीटीएमएल ने, इन दोनों ने अपने इंटरेस्ट अमाउंट को इक्विटी के रूप में ना कन्वर्ट करके ये खुद से तुरंत उसको पे करने के लिए प्रपोजल रखा है डॉट के सामने। तो अब वोडा आइडिया एक ऐसी कंपनी हो जाती है जो अकेले है, यानी एक ऐसी कंपनी है जो खुद अकेले है इस पूरे पार्ट के लिए, जहाँ पे ये
जो है इक्विटी जो है भारत सरकार को ऑफ़र करने जा रहे हैं। देखिए आपको बताना चाहूँगा वोडा आइडिया अकेले ही है तो हो सकता है डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का डिसीज़न बदल जाए, क्योंकि भारत सरकार किसी भी तरीके से नहीं चाहती है कि उसके पास और कोई कंपनी का यानी टेलीकॉम कंपनी का के अंदर हिस्सेदारी हो, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि उसके पास जो है वो तो उससे संभल नहीं रहा है। बाकी अगर एडिशनली अगर कोई कंपनी आ जाती है तो ये उसके लिए बर्डन ही होगा। और वैसे भी वोडा आइडिया का स्टॉक वोडा आइडिया के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा बर्डन है और वो क्यों चाहेगा। तो भारत सरकार किसी भी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रखना चाहती है, लेकिन उसकी जो ऑफ़र दिया गया वो इसी तरीके का कुछ था कि वोडा आइडिया ने उसी ऑफ़र को अपनी एक स्ट्रेटजी बना लिया। अब यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि वोडा आइडिया के इस ऑफरिंग इक्विटी को भारत सरकार हो सकता है इसमें भी कुछ करेक्शन रिड्यूस कर दे, या हो सकता है कुछ और रास्ता निकाला जा सके। क्योंकि अभी ऐसा है बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जो है इस पूरे प्रोसेस को एग्जामिन कर रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बताया जा रहा है कि 6 हफ्ते का 6 वीक का टाइम लग सकता है। यानी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है कोशिश कर रही हैं इस पूरे मुद्दे को चेक करने के लिए अपने लेवल से कि स्पेक्ट्रम और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से जुड़े हुए ड्यूज़ हैं उनसे जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उसको क्या इक्विटी के रूप में लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये हमें 6 हफ्ते के भीतर यानी हम मार्च 31 2022 से पहले मान लें कि ये फैसला लिया जा सकता है, राइट। जो कुछ उसका कंक्लूजन पॉइंट होगा डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दैट। टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी वैल्यू जो है वोडा आइडिया के केस में 16,000 करोड़ के आसपास की है। तो देखना होगा क्या आगे होता है, जो कुछ होगा मैं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन ये पॉइंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। चलिए खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे कोई अपडेट आगे हम शेयर करते हैं। टेक केयर।